हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपना राष्ट्रपति टॉपिक का लास्ट बिल्कुल पढ़ रहे हैं और आज इस राष्ट्रपति टॉपिक का समापन हो जाएगा। एंड टॉपिक है आज। और चलो शुरू करते हैं। हम लोग राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल हमें स्टार्ट करना है। हमने आपको नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 करवा दिया था। देखिए, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है जाके। अब प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, कब ये लागू होता है, उसकी चर्चा करते हैं जाके। देखिए, सबसे पहले कोई भी राज्य होता है, कोई भी स्टेट होता है इंडिया का, वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। और ये चीज़ सुनिश्चित करना उस स्टेट के गवर्नर का काम होता है, राज्यपाल का काम होता है। अब होता क्या है कि राज्यपाल हर 15 दिन में एक रिपोर्ट भेजता है जाके। और ये रिपोर्ट भेजता है जाके किसको? केंद्रीय सरकार के गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को। गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को राज्यपाल 15 दिन में रिपोर्ट भेजता है। और यदि किसी भी राज्य में जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य सरकार को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लगा दिया जाएगा। ये आर्टिकल 356 में कहा गया है। सेकंड चीज, राज्यपाल की बिना रिपोर्ट पर भी यदि राष्ट्रपति को यह पता चल गया कि राज्य में शासन संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तब भी राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लगा दिया जाता है। तो दो कंडीशन में लगता है, या तो रिपोर्ट के मुताबिक उनको पता चलेगा, या तो फिर राष्ट्रपति को मालूम पड़ जाए कैसे भी कि यहाँ पे जो शासन है वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है जाके। अब आगे होता क्या है, अगर हमारे किसी भी स्टेट में आर्टिकल 356 लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उस राज्य के लिए कोई भी कानून बनाना है तो उसकी जिम्मेदारी किसके पास आ जाती है? संसद को आ जाती है। उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। और जब गवर्नमेंट हट जाएगी तो वहाँ की जो विधानसभा होगी वो भी क्या हो जाएगी? सस्पेंड हो जाएगी जाके। सस्पेंड हो जाएगी या क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी जाके। सेकंड चीज, आर्टिकल 355 में ये लिखा गया है कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका ये कर्तव्य होता है कि वो बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करे। सेकंड चीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आंतरिक शांति बनाए रखना और संघ सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कि किसी भी राज्य में अगर हमें आंतरिक शांति बनाए रखना है तो ये भी किसकी जिम्मेदारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 355। और अकॉर्डिंग टू 355 में ये भी दिया गया है संविधान का पालन करना, संघ सरकार निर्धारण करे और सुनिश्चित करे। मतलब जो केंद्र सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी भी है कि जितने भी राज्य हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, वो सारे व्यक्ति संविधान का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है जाके, तो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्या होने लगता है? चेंजमेंट होने लगता है जाके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है, संघ सरकार यानी केंद्र सरकार किसी भी राज्य को निर्देश दे सकती है और किसी राज्य में यह नहीं माना
तो यह माना जाएगा कि उस राज्य के संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है किसी स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है, इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि आप ये काम इस तरीके से करिए, इस तरीके से नहीं करिए। और अगर उस स्टेट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी तो इसका मतलब उसने संविधान के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी है। तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाएगा कि उस सेंट्रल का जो भी रूल है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है। ये बात आर्टिकल 365 में लिखी हुई है। सेकंड चीज़ ये ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य में जो प्रेसिडेंट रूल होता है बिना संसद की परमिशन के 2 महीने तक लगाया जा सकता है। यानी कि बिना संसद के परमिशन के जो प्रेसिडेंट रूल है ओनली 2 मंथ तक लगाया जाएगा। इसके बाद अगर आपको आगे कंटिन्यू करवाना है तो फिर क्या करेंगे, संसद अपने साधारण बहुमत और राष्ट्रपति शासन को अनुमति दे दे तो यह फिर आगे कंटिन्यू कितने महीने तक हो जाएगा, 6 मंथ तक हो जाएगा। ध्यान रखना है, संसद साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन को अनुमति दे दे तो ये कितने महीने तक बढ़ जाएगा, 6 महीने तक बढ़ जाता है जाके। नेक्स्ट कहा गया है कि अगर मान के चलो हमें 6 महीने से ज़्यादा लगाना हो प्रेसिडेंट रूल तो फिर क्या होगा कि किसी भी राज्य में मैक्सिमम 1 ईयर तक राष्ट्रपति शासन रहता है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको हर 6 मंथ में जो संसद है उससे पारित करवाना होगा। सेकंड चीज़, अगर बाई चांस आपको 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है, 1 वर्ष से अधिक बढ़ाना है तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में मैक्सिमम 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 मंथ में उसे संसद से क्या करवाना पड़ेगा, पारित करवाना पड़ेगा। और उसमें कहा गया है यदि किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रपति शासन बढ़ाकर 3 वर्ष तक किया जा सकता है। मतलब कहीं पर अगर नेशनल इमरजेंसी हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है और उसी समय प्रेसिडेंट रूल लगाना हो तो वो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। और आर्टिकल 322 के तहत अगर चुनाव आयोग लिखकर दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। यानी चुनाव आयोग अगर लिखकर परमिशन दे दे तो भी राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगला हम लोग पढ़ते हैं जाके नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य में लगातार 7 ईयर तक कंटिन्यू 7 ईयर तक प्रेसिडेंट रूल रहा था। और इसलिए रहा था क्योंकि वहाँ पे कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही थी और भारत में अभी तक लगभग 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है जाके। सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो पेप्सू में लगा था। पेप्सू का मतलब है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, 1953 में लगा था सबसे पहले। उसके बाद सर्वाधिक जो प्रेसिडेंट रूल है वो उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा हुआ है, पंजाब में सबसे लंबे समय तक रहा है जाके, बिहार में 8 बार, मणिपुर में 9 बार, राजस्थान में लगभग 4 बार लगा हुआ है। और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ तक अभी तक 1 बार भी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हुआ है। ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। ये लास्ट में जो मैंने नोट में लिखे हुए हैं जाके ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कहा गया है 42वें संशोधन 1976 द्वारा यदि 1 बार संसद की अनुमति मिल गई तो उसे 1 वर्ष तक रखा जा सकता है। ये बात कही गई थी जाके, सरकार थी इंदिरा गांधी की।
लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसको घटाकर फिर से कितना कर दिया गया था, 6 महीने कर दिया गया था जाके। अब हम लोग बात करते हैं भारत में जो तीसरी इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो कि आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। अब लगाई कब जाती है, यदि देश की साख में कोई संकट आ जाता है। साख का मतलब क्या होता है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, अर्थव्यवस्था में संकट आ जाए, या अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का नुकसान आ जाए, या हम लोगों का जो ट्रेड है वो अनबैलेंस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अनुसार ध्यान रखना है कि अगर एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो 2 महीने के अंदर उसे संसद से परमिशन लेनी होगी। बिना संसद के अनुमति के 2 महीने से ज़्यादा फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लग सकती है। सेकंड चीज़, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तब क्या होगा, तब ये होगा कि जितने कर्मचारी हैं और जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी का वेतन क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और सेकंड पॉइंट, जो भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो उस कंडीशन में जो राज्य सरकार के बजट हैं वो कौन पेश करेगा, केंद्र सरकार पेश करेगा, या केंद्र सरकार की परमिशन से पेश होंगे जाके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कंट्री में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग राष्ट्रपति की सैलरी की बात करें तो राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ होती, यानी राष्ट्रपति को 1 महीने के 5 लाख रुपए मिलते हैं और अन्य वेतन एवं सुविधाएं मिलती हैं जाके। और राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो इनकम टैक्स फ्री होता है, यानी आयकर से मुक्त होता है, इनकम टैक्स फ्री होता है जाके। और बहुत सारी सुविधाएं राष्ट्रपति को सरकार की तरफ से मिलती हैं जाके। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, 2-4 इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 को बने थे जाके, तो कहा गया है कि इनको भारत का अंतरिम राष्ट्रपति किसने चुना था। तो इनको भारत का अंतरिम राष्ट्रपति किसने चुना था, संविधान सभा ने, क्योंकि चुनाव तो 1952 में हुए थे जाके। तब तक ये इंडिया के प्रेसिडेंट रहे थे और इनका जो सिलेक्शन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, संविधान सभा के द्वारा हुआ था जाके। और भारत में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे, उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। मतलब इनके विरोध में, अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, अपोजिशन में वोट ही नहीं पड़े थे इनके। इस वजह से माने जाते हैं भारत के क्या हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट कहा गया है किन प्रेसिडेंट की डेथ हुई है, वो उनके कार्यकाल के दौरान हुई है जाके। तो ऐसे 2 प्रेसिडेंट हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फ़खरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट, वह कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेद की बलि चढ़ गया था जाके। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लिया था जाके, और वो विधेयक था भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। ये इन दोनों की मतभेद की बलि चढ़ गया था जाके। अगला क्वेश्चन है, संसद की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है। निर्हरताओं का मतलब होता है योग्यताओं से, ठीक है। और ये इनका निश्चय होगा, ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा आर्टिकल 103(1) के तहत। तो दोस्तों आज से हमारा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक ख़त्म हुआ है जाके, और हम लोग आगे कंटिन्यू कल से करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। और कल हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।